बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तंदूरी चाय। इसको मटका चाय और गुल्लक चाय भी कहा जाता है। आज हम इसे घर पे बनाने के राज जानेंगे। और अगर आपके पास ये मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप इसके बगैर भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसे दो तरीकों से बनाना सीखेंगे, तंदूर के बगैर भी और इस मिट्टी के बर्तन के बगैर भी। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो अपनी चाय को एक परफेक्ट तंदूरी टच देने के लिए हम यहाँ पे कोयले इस्तेमाल करेंगे। कोयलों को पहले हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इनकी साइड्स चेंज करके इनको अच्छी तरह से दहका लेंगे। अब हमें कोई भी इस तरह का मिट्टी का बर्तन चाहिए होगा और इस बर्तन के डिफरेंट नाम है। कोई इसको मटकी भी कहता है, कोई इसको गुल्लक कहता है, कोई इसको कुज्जी कहता है। आप अपनी जुबान में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस मिट्टी के बर्तन को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको मुकम्मल गर्म होने में। और इस दौरान आपने इसकी साइड्स चेंज करते रहना है और आपने इसके अंदर की तरफ भी अच्छी तरह से इसको दहकाना है ताकि कोयलों की और तंदूर की जो एक मखसूस सी खुशबू होती है वो चाय के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। अब जब तक हमारा ये मिट्टी का बर्तन गर्म होता है हम चाय की तैयारी करेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप बनाऊंगी तो उसके लिए मैं पहले आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसे हम कवर करके पानी में एक उबाल आने देंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 अदद छोटी इलायची। छोटी इलायची का मुंह खोल के आपने इसमें ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से इसमें आए। इसके अलावा इसमें 1 चम्मच के हिसाब से सौंफ ऐड करेंगे। अगर आपको सौंफ की खुशबू अच्छी नहीं लगती है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। अब इसे कवर करेंगे और इसमें एक जोश आने देंगे। अब 2 कप चाय हैं तो मैं यहाँ पे 3 छोटे चाय के चम्मच लूँगी पत्ती के। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में पहले लिप्टन येलो लेबल यूज़ होती थी लेकिन आजकल मैं वाइटल यूज़ कर रही हूँ, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें हम मामूली सी दालचीनी ऐड करेंगे। अगर आपको इस तरह की सिनामन मिलती है जो कि श्रीलंकन सिनामन कहलाती है वो मिल जाए तो दी बेस्ट है। इसकी हम इतनी सी क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे, इसकी बहुत तेज़ खुशबू होती है। मैंने अपनी सहूलत के लिए इसको पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। आप इसकी जो स्टिक होती है इसका छोटा सा टुकड़ा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 2.5 कप दूध ऐड कर रही हूँ। अब इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं और तंदूरी चाय में बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं होती है, या गुड़ या शक्कर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसे आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किए हैं शक्कर के। अब चाय को हम अच्छा सा उबाल आने देंगे। आंच को आपने स्लो टू मीडियम ही रखना है और इसे अच्छी तरह से 2 से 3 उबाले देने हैं क्योंकि तंदूरी चाय हमेशा गाढ़ी ही अच्छी लगती है। इसके बाद इसे हम छान लेंगे। बेहतर है आप इसे किसी फ्लास्क वगैरह में छान लें ताकि जब हम इसे अपनी मिट्टी के बर्तन में उंडेलें तो ये ऑलरेडी गर्म हो। और एक और पॉइंट, अगर आपके पास कोयले अवेलेबल नहीं है तो आप मिट्टी के बर्तन को डायरेक्ट चूल्हे पे भी गर्म कर सकते हैं। कोयलों को हमने सिर्फ इसको एक परफेक्ट तंदूरी टच देने के लिए यूज़ किया है। अब कोई सा भी बर्तन ले लें, उसके नीचे आपने हल्की सी आंच चला देनी है। अब अपने मिट्टी के बर्तन को हम इसके अंदर रखेंगे। ये जितना ज़्यादा गर्म होगा आपकी तंदूरी चाय उतनी ही अच्छी बनेगी। अब हम अपनी टेस्टी चाय को अपनी मिट्टी के बर्तन में ऐड करेंगे और इसे देखते ही आपको यकीनन वोल्केनो याद आ रहा होगा। अब जितना ज़्यादा ये मिट्टी का बर्तन आपकी चाय से टच होगा उतना ही अच्छा इसमें तंदूरी टेस्ट आएगा और जितना ज़्यादा आपका मिट्टी का बर्तन गर्म होगा उतनी ही देर तक ये वोल्केनो उबलता रहेगा। लेकिन इस छोटे से मिट्टी के बर्तन में आपने एक टाइम में 1 कप जितनी ही चाय डालनी है, ठीक है। अब इसे सर्व करने के लिए आप इस तरह का कोई गिलास भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सर्विंग मिट्टी के बर्तन में ही अच्छी लगती है और सर्व करने से पहले आप अपनी पसंद के नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये और भी टेस्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब अगर तंदूरी चाय बनाने के लिए आपके पास ये मिट्टी का बर्तन नहीं है तो इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने चाय को बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है जैसे अभी हमने तंदूरी चाय के लिए रेडी की है। उसके बाद आपने दहकता हुआ कोयला किसी भी स्टील की कटोरी में या किसी भी फॉयल पेपर पे रख के इसमें ऐड करना है और इसके ऊपर जस्ट 1 से 2 ड्रॉप्स ऑयल के ऐड कर देने हैं और फ़ौरन देगची को बंद कर देना है। अब जस्ट चंद सेकेंड्स के लिए ही इसको धुआं दिलवाना है आपने। अगर ज़्यादा देर इसे धुआं देंगे तो इसका टेस्ट कड़वा भी हो सकता है। और लें जनाब, आपकी तंदूरी चाय जादू के साथ रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इसके टेस्ट की बात करें तो ये स्मोकी तंदूरी चाय है। अगर आप सच में चाय के निशाई हैं तो आपको ये चाय भी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अब चम्मच के साथ इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मोक की खुशबू है वो सारी चाय में अच्छी तरह से फैल जाए। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। सुने रुकें, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगे तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।